ठीक है, वो मैंने भेज दिया। ठीक है, बताइए। सर कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। जी तो आज जैसे 21 है, आज मैंने 10,000 रुपए एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करे, जी तो वो कैशबुक में वे वाले पेज पे आज वे में जाएगा और अगले दिन आई में लेना पड़ेगा क्या, कि सेम डे में आता है? सर, मैं आपका डाउट समझ गया। बैंक टू बैंक के वाउचर में क्या होता है कि मान के चलिए अब ये इंडियन बैंक है, ठीक, सॉरी, हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और एक है हमारा एचडीएफसी बैंक में। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक काटा और एचडीएफसी बैंक में चेक डाला, ठीक। इसमें 2 दिन का टाइम पीरियड लगता है, ठीक सर। यही डाउट है ना, 2 दिन का टाइम लगता है, तो हम चेक तो हमने आज काट दिया, ठीक। तो जिस दिन हमारा रूल ये है कि हम जिस दिन चेक काटते हैं उस दिन हमारा कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं, उसी दिन हम अपनी कैश बुक में पेमेंट साइट चढ़ा देते हैं। और दूसरा रूल हमारा ये है कि आय में हम तब लिखते हैं जब हमारे बैंक में पैसे आते हैं, तो टाइमिंग डिफरेंस होता है 2 दिन का। हेलो हेलो सर बाकियों की आवाज म्यूट करवा दीजिए। आप म्यूट हो जाओ तो आप वापस अपने आप को वो कर लेना, अनम्यूट कर लेना, ठीक है। सबको म्यूट कर दिया मैंने, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका यही डाउट है कि पेमेंट की एंट्री होती है हमारी, ठीक है। मतलब जब हम पेमेंट करते हैं, हम जब चेक काटते हैं, हम उसी दिन पेमेंट साइड में राइट हैंड साइड में एंट्री कर लेते हैं, लेकिन यस आय सर। में हम चढ़ाते हैं 2 दिन बाद। आय में हम चढ़ाते हैं 2 दिन बाद। ये मैं आपका बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ रहा हूँ, लेकिन टैली में ऐसा नहीं होता है सर, क्योंकि टैली में मैंने आपको बताया हम डबल एंट्री की बात कर रहे हैं। टैली का सॉफ्टवेयर डबल एंट्री के लिए ही बना है, ठीक है। जब आप टैली में एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे सर, तो वो दोनों लेजर को डेबिट और क्रेडिट कर देगा, मतलब वो एंट्री उसी डेट पे पास करेगा। वो एंट्री को दो, क्योंकि देखिए ये एक ह्यूमन एरर होता है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो समझ लेता है कि वो चेक करके डाले, लेकिन क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको ये पता है कि इस तारीख को ये ट्रांजेक्शन हुआ है, इस तारीख को हमने चेक काटा है और अपने बैंक अकाउंट में डाला है, तो ये क्लियर होगा ही होगा, ठीक है। तो जो आपका डाउट है ना कि ये नेक्स्ट डे पे लेगा या मतलब 2 दिन बाद अगर क्लियर होता है तो उस कंडीशन पे क्या करेगा, तो सर ये बिल्कुल मतलब इस टैली में सेम डे पे ही एंट्री होगा। अगर 21 तारीख को चेक कटा है तो दोनों अकाउंट, जिस अकाउंट में जाना है वो डेबिट हो जाएगा, जिस अकाउंट का चेक कटा है वो क्रेडिट हो जाएगा उसी डेट पे, 2 दिन बाद ही, ठीक है। तो ये चीज इसमें नहीं होती है, टैली में नहीं होती है, कैश बुक में ये आपको उसी दिन दिखेगी जिस दिन आपने चेक काटने की एंट्री पास कर दी। जी, ऑफलाइन मोड में आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर सेम डे में काट लेगा। सेम डे में होता है सर। ये तो क्योंकि आपके उसमें भी नहीं होता है, ये तो आपके उसमें भी पॉसिबल नहीं है, सैप में भी पॉसिबल नहीं है, हाँ सर, केवल सर में भी नहीं है। हाँ, ये केवल सर कैश बुक में हो सकता है सर। हाँ, मेरे साथ आपने एसबीआई टू एचडीएफसी का एग्जांपल लिया, जी लेकिन जी अगर अपने एग्जांपल एसबीआई टू एसबीआई लेते हैं तो सेम डे में बैलेंस डिडक्ट होकर क्रेडिट हो जाता है। सर, आजकल तो आप लोग ऑनलाइन ही यूज कर रहे हैं, अब तो यस सर। हाँ, चेक बंदी बंद करना ही है। हो गए। हाँ, तो सेम डे में ही डेबिट से क्रेडिट हो जाते हैं दूसरे अकाउंट में। नहीं होगा तो मैक्सिमम 2 दिन का, मतलब जो आपकी जी जी। आपकी टैली की कैश बुक और मैनुअल कैश बुक ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ही डिफर करेगी ना, और वो डिफरेंस आपको यस पता होगा कि कॉन्ट्रा की है, उसके अलावा और उसमें कुछ नहीं आएगा। जी जी सर। बिल्कुल क्लियर। बाकी लोगों से भी बोलूंगा कि कोई भी डाउट हो मन में, ऐसी बेसिक आपकी डेली यूज से भी हो, तो मैं अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कि आप डेली वर्किंग के हिसाब से भी कि सर हमें यहाँ पे ये तकलीफ हो रही है। अच्छा, जो आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई डाउट, इस सेशन की के अलावा कोई डाउट होता है कि आपको कोई सवाल पूछना या कोई, वो आप मुझसे सेशन में खत्म होने से पहले पूछ लेना, जैसे वो उन्होंने जीएसटी वाला डाउट हो, ऐसे सारे डाउट के भी जवाब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको वाउचर समझा दिया, 4 टाइप के वाउचर है हमारे। पहला कॉन्ट्रा, जिसमें बैंक टू बैंक। दूसरा रिसिप्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला कैश बुक का जो आय क्या होता है। तीसरा पेमेंट, राइट हैंड साइड वाला कैश बुक जिसमें पेमेंट की जाती है। इन तीनों में बैंक अकाउंट का एक ना एक लेजर डेबिट या क्रेडिट होगा, एक ना एक लेजर डेबिट या क्रेडिट होगा,
एक चौथा होता है जर्नल वाउचर, जिसमें कोई भी बैंक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं होता है। ये ज्यादातर उधारी वाले लेजरों में यूज होता है, उधारी वाले ट्रांजेक्शनों में यूज होता है, जैसे कंप्यूटर हमने परचेज की। अब आ जाते हैं अपन, ठीक सर। अब आप टैली आप लोगों ने खोला हो तो कुछ सेटिंग देख लीजिए जो अब मैंने जिस हिसाब से पढ़ाया है, क्योंकि टैली में 3-4 प्रकार से एंट्रियां होती हैं, तो जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट पढ़ाया है जो बेसिक होता है। टैली में बाय और टू भी चलता है और टैली में सिंगल एंट्री मोड भी चलता है। तो जैसे मैं अभी आपको ये खोल के देखूं तो ये मेरे में सिंगल एंट्री मोड चल रहा है, इसमें आपको डेबिट या क्रेडिट नहीं दिख रहा होगा। ये पेमेंट का वाउचर खुला है, आप ये देखिए पेमेंट का वाउचर खुला है मेरे में, ठीक। ये यहाँ पे ये पेमेंट का वाउचर खुला है, ठीक है। अब मेरे को डिसाइड करना है। अब अपन वो जो स्टडी मटेरियल मैंने दिया उसका सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्लियर थोड़ा सा हो जाएगा हमारा, ठीक है। वो हम पढ़ लेते हैं, आप लोग निकाल लीजिए, मैं अपने में खोल लेता हूँ। नगरीय स्थानीय निकाय के राजस्व व्यय हेतु 31 जुलाई 2007 को मध्य प्रदेश शासन से अनुदान रुपए 5 लाख रुपए चेक से प्राप्त। सर इसमें क्लियर समझिएगा, उसमें 3-4 चीजें बोली। नगरीय स्थानीय निकाय के राजस्व व्यय, यहाँ तक मेरा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, यानी नगरीय स्थानीय निकाय मतलब नगर परिषद को राजस्व व्यय करने के लिए, राजस्व व्यय करने के लिए यहाँ तक मेरा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। दिनांक 31 जुलाई 2007 को मध्य प्रदेश शासन से अनुदान, यहाँ पे आया मध्य प्रदेश शासन से अनुदान प्राप्त हुआ, ठीक। मध्य प्रदेश शासन से हमें ग्रांट मिली, ठीक है, 5 लाख रुपए का। बैंक चेक है तो यानी बैंक आया होगा। अब अपन इसकी, अगर आपके पास ये वाला वाउचर है तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, ये राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे F11 दिख रहा है, F11 दबाएंगे आप, सॉरी F11 नहीं, ये वाउचर के अंदर ही आ गया F12 कॉन्फ़िगर, ठीक है। स्किप डेट एंड फील्ड, इसको नो कर दीजिएगा, ठीक, क्योंकि इससे डेट में आपकी गलती हो सकती है, तो इसलिए हमेशा डेट डालने के लिए यस कीजिएगा, आपको हर एंट्री में डेट डालनी पड़ेगी, ठीक। यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर्स, इसको आपको नो करना है, इसको आपको नो करना है, ठीक। मैंने आपको बताया 2-3 प्रकार होते हैं, मैं आपको उस प्रकार में लेके आना चाह रहा हूँ जैसे डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है, इसको आपको नो करना है, ठीक। शो बैंक एलोकेशन डिटेल्स, मतलब आपको अगर जैसे बैंक एलोकेशन और वो सारी चीजें करनी है, बैंक की एक्स्ट्रा डिटेल डालनी है तो वो डाल सकते हैं, अभी आप इसको नो कीजिएगा, ठीक। एडवांस में जब आप जाएंगे, जब आप टैली खुद चलाने लगेंगे ना, मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत यूजर फ्रेंडली है, जैसे हमने एंड्रॉइड चलाना सीख गया वैसे आप टैली चलाना सीख जाओगे, बस बेसिक थोड़ा सा आपको वो चाहिए। यूज पेमेंट रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा वाउचर, इसको नो कीजिएगा क्योंकि इससे कंफ्यूजन होता है, मैंने आपको 4 बताया, इसको इससे आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसको आप बिल्कुल नो कीजिएगा, ठीक है। यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय, मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट बताया, बाय एंड टू नहीं बताया है, मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट बताया, उससे आपको एंट्री डालने में आसानी होगी, तो इसलिए मैंने आपको बाय और टू नहीं बताया, तो उसको आप यस कीजिएगा। यूज क्रेडिट और डेबिट, यूज क्रेडिट एंड डेबिट, ठीक, इसको आप यस कीजिएगा। बाकी जो ऑप्शन डिफॉल्ट है उसको डिफॉल्ट रहने दीजिएगा, ठीक है। शो लेजर बैलेंसेस, ये आप अपने हिसाब से बाकी में यस और नो करके आप खुद एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे तो मुझे पता है सब लोग कर लेंगे अपने आप से, लेकिन अभी बेसिक में अपन इसको इतना रखते हैं, ठीक। इसको एंटर मार के आप अंदर आ गए। अब आप देखिए मेरे वाउचर में चेंज हो गया है, पहले यहाँ पे सिर्फ बैंक वाला आ रहा था, ठीक है, अब मेरे यहाँ पे पेमेंट वाउचर डेट वाला आ गया, डेबिट और क्रेडिट दिखने लगा। अच्छा पहली एंट्री पे आते हैं अपन, पहली एंट्री है नगरीय स्थानीय निकाय के राजस्व व्यय, अब ये मत समझिए अब ये व्यय की एंट्री है, राजस्व व्यय हेतु, पढ़िए ट्रांजेक्शन क्या है समझिए, उसके बाद अपन को इस राजस्व व्यय हेतु दिनांक 31 जुलाई 2007 को मध्य प्रदेश शासन से अनुदान प्राप्त 5 लाख रुपए का चेक, यानी चेक का मतलब बैंक, ठीक,
मध्य प्रदेश शासन से अनुदान यानी ग्रांट हमारी, ठीक है। तो हम एंट्री यहाँ पे आते हैं, हम 2007 नहीं डाल रहे हैं, आपको डेट चेंज करनी है। देखिए ये जो ब्लैक वाला कर्सर है ये जहाँ पे रहेगा वो एक्टिवेट रहेगा। इसका एक शॉर्टकट भी है डेट का, उसका शॉर्टकट है F2। अगर आप F2 दबाएंगे अपने सिस्टम पे तो आपको वाउचर की डेट पूछेगा। आप यहाँ पे डेट जैसे डालते हैं 31/7/20। अभी अपन ये डाली अपन ने डेट, डे वो अपने हिसाब से लेगा, डे वो अपने हिसाब से लेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन एंट्री पे, क्या लिखा है, नगरीय स्थानीय निकाय के राजस्व व्यय हेतु दिनांक 31 जुलाई को मध्य प्रदेश शासन से अनुदान रुपए 5 लाख रुपए कैश प्राप्त, ठीक है। तो मध्य प्रदेश शासन से अनुदान प्राप्त, तो अनुदान प्राप्त में आ क्या रहा है मेरे पास, बैंक, मेरे पास आ रहा है बैंक, ठीक है। मेरे पास क्या आ रहा है, बैंक। तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा, सॉरी यहाँ पे आई साइड एंट्री होगी हमारी। अगर कैश बुक में देखें तो आई साइड होगी, तो हमारा वाउचर कौन सा एक्टिवेट होगा, ये देखिए राइट हैंड साइड पे आ जाइए, ये सारे वाउचर आपको राइट हैंड साइड पे दिए हुए। F4 शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, और अगर आप यहां से भी क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है सर, आप यहां से वाउचर क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं, या फिर ये शॉर्टकट दबा के भी। F6 से रिसीव, F7 से आपका जर्नल, F4 से आपका कॉन्ट्रा, और F5 से आपकी पेमेंट, ठीक है। ये फॉर्मूले शॉर्टकट्स भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे सब चीजों का शॉर्टकट लिखा है। ये डबल जो अंडरलाइन होता है उसका मतलब होता है कंट्रोल, और जो सिंगल अंडरलाइन होता है उसका होता है ऑल्ट के साथ। जैसे आपको क्विट करना है तो कंट्रोल Q, आपको डिलीट करना है तो ऑल्ट D। तो ये शॉर्टकट्स कुछ है, शॉर्टकट सीखने की जरूरत नहीं, सॉफ्टवेयर आपको बहुत इजी है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और रिसिप्ट की पहली एंट्री हमारी अनुदान प्राप्त 31 जुलाई, F2 दबाया हमने, 31 जुलाई 2020, ठीक है। अब इसमें बाय डिफॉल्ट पूछ रहा है क्रेडिट क्या करना है। सर क्रेडिट करना है मध्य प्रदेश शासन का अनुदान। अनुदान मैंने आपको बताया जब तक व्यय नहीं करते हैं तब तक आपकी लायबिलिटी होती है, तब तक आपका दायित्व होता है, क्योंकि वो पैसे सरकार के हैं, वो अनुदान है, ठीक है। लेजर क्रिएट करना मैंने आपको एक अकाउंट इन्फो से जाके बताया, यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है लेजर क्रिएट करने का, यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है लेजर क्रिएट करने का। आपको केवल दबाना है ऑल्ट सी दबाऊंगा मैं, तो देखिए डायरेक्ट लेजर क्रिएशन का मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा MP गवर्नमेंट ग्रांट, MP गवर्नमेंट की ग्रांट, ठीक है। अब आ जाऊंगा मैं इसका ग्रुप मेरा होगा लायबिलिटी, दायित्व, ठीक, लायबिलिटी हमारी। अभी हम इसको लोन एंड लायबिलिटी में डालते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यू, इन्वेंट्री तो आपको नो ही रखनी है, इन्वेंट्री वैल्यू नो कीजिएगा, ठीक है। सब एंटर डिटेल भरना चाहे भर लीजिए, इसको एंटर मार के ये आप एक्सेप्ट कर ले इसको, ठीक, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। यार वो नीचे ही सही है, ये आप इसको एक्सेप्ट कर लें, यस दबा लीजिए, वाई दबा दीजिए, या आप यहाँ पे आके कर्सर से क्लिक भी कर सकते हैं। ये MP गवर्नमेंट से कितनी अमाउंट है, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ठीक। अब डेबिट क्या हो रहा है, मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो मेरा बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लूंगा मैं अपना, ठीक। अब मैंने आपको बोला था कि आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, तो आपको चेक नंबर, यहाँ पे किस तारीख का चेक था, कौन सा बैंक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस ब्रांच का है, ये सारी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में भी, जो जिनको मंगल फॉन्ट पता है वो मंगल फॉन्ट से हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं अभी इंग्लिश में लिख देता हूँ, ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम MP गवर्नमेंट फॉर रेवेन्यू
एक्सपेंसेस, इसका मतलब हुआ अनुदान प्राप्त राज्य शासन से राजस्व खर्चों के लिए। ठीक, किसी को कोई इस एंट्री में डाउट? अब इसमें आप एंटर मारेंगे और फिर एंटर मारेंगे तो ये एक्सेप्ट हो गई। ठीक, ये एंट्री क्लियर बिल्कुल। अब इस एंट्री को देखना है आपको, कहाँ कहाँ पे इफेक्ट आई है। बाहर आई है, एस्केप दबाएंगे हम, यहाँ से वापस आ जाएंगे। हम जाएंगे यहाँ पे नीचे डिस्प्ले, यानी डी डिस्प्ले। ठीक है, हमारी अकाउंट्स बुक। आप ऑप्शन, आपके पास टैली इंस्टॉल हो गया तो आप बहुत सारी चीजें नोट भी कर लीजिए, बहुत सारी चीजों को खोल खोल के आप देख लीजिएगा। तो वो जब खोल खोल के देखेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट क्रिएट होंगे, तब आप मेरे से आप पूछेंगे। अकाउंट्स बुक्स में कैश एंड बैंक। अब इसमें बैंक, किस बैंक का? ये बैंक की एंट्री। इसमें आप फिर एंटर मार के जाएंगे, ये देखिए, ये आपके उस बैंक का लेजर आपकी बुक में। अब आपसे कोई पूछेगा कि इस बैंक में क्या क्या एंट्रियां हुई है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि बैंक 1 में हमारे एमपी गवर्नमेंट से ग्रांट प्राप्त हुई है, ये 50,000 रुपए। एक्चुअली यहाँ से भी आप जा सकते हो, उसको 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ये। ठीक है, रिसिप्ट की एंट्री है, रिसिप्ट वाउचर है हमारा, और ये बैंक डेबिट। क्लियर, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये हुई पहली एंट्री। हम डबल एंट्री की बात कर रहे थे। पहली एंट्री कहाँ पे दिख रही है? बैंक लेजर में दिख रही है, डेबिट। किस नाम से? एमपी गवर्नमेंट। तो अब हम एमपी गवर्नमेंट का लेजर देखते जाते हैं। बाहर आएंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हो, कैश बुक्स, लेजर, और ये एमपी गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपका एमपी वर्क। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, ये इम्पैक्ट बता रहा है उस लेजर पे। आप ये मत बोलिए कि अभी डेबिट था बैंक, अब क्रेडिट हो गया, ये उसका अपोजिट लेजर में बैलेंस यहाँ बता रहा है। ठीक है, तो एक एंट्री वहां पे डेबिट हुई, तो एक एंट्री यहाँ पे क्रेडिट हुई, यानी ये दोनों चीजें बैलेंस हो गई। अब इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं सब जगहों पे। क्या ये मेरी आय और व्यय से रिलेटेड एंट्री थी? नहीं थी, तो इसलिए मेरी आय और व्यय, यानी इसको प्रॉफिट एंड लॉस आप बोल लो, आय और व्यय कुछ नहीं आया, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन मेरी बैलेंस शीट का आइटम थे ये दोनों, क्योंकि बैंक एसेट होती है, करंट एसेट मैंने आपको बताया था, अव्यतीत ग्रांट आपकी लायबिलिटी होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो आप बैलेंस शीट पे आएंगे, बैलेंस शीट ओपन करेंगे, ठीक, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो शॉर्टकट्स है यहाँ दिए हुए नहीं, ठीक है। आपको ये खोल खोल के देखना है तो आपको यहाँ पे ये जाना पड़ेगा, ये आप यहाँ पे खोल के गए, ये एमपी गवर्नमेंट लायबिलिटी मैंने आपको बताया था, लायबिलिटी है, तो ये मेरी लायबिलिटी साइड दिखा रहा है। बैंक मेरा करंट एसेट होता है, तो ये बैंक दिखा रहा है। अभी हमारी पहली एंट्री बिल्कुल क्लियर, ठीक है, पहली एंट्री मेरी बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई किसी को वो नहीं है। अब आ जाए अपन, अब फटाफट एंट्रियां करते हैं। अभी तो मैंने आपको एक एंट्री समझाई, इसलिए समझाई कि इसमें इसका टाइम इसलिए दिया क्योंकि आप चीजें देखें, आप जहाँ पे भी है समझें। ये टैली का डाटा मैं आपको बोलेंगे तो प्रवीण और उनसे शेयर करवा दूंगा, आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे इंस्टॉल करना, कैसे वो, ये दोनों आपको बता देंगे। ठीक है, अब आपका आ गया है दूसरी एंट्री, सेकंड नंबर, दिनांक 10/8/2007 को 10,000 रुपए संपत्ति कर आवासीय चेक से प्राप्त, संपत्ति कर आवासीय के चेक से प्राप्त, यानी बैंक अकाउंट में प्राप्त हो रहा है। संपत्ति कर, संपत्ति कर हमारी यानी आय होती है, संपत्ति कर हमारी आय होती है। ठीक है, तो हम इसको वो करते हैं, चलिए किस तारीख में ये एंट्री है हमारी? 10/8 में। वही शॉर्टकट F2, 10/08
2020। आप 2020 नहीं भी लगाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। ठीक है, एंटर मारा। इस एंट्री को क्या क्या लिखा हुआ है उसमें? उसमें लिखा हुआ है संपत्ति कर आवासीय के चेक से प्राप्त, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव्ड, आय, आय क्रेडिट होती है। अब यहाँ पे लेजर नहीं है तो आपको लेजर क्रिएट करने का मैंने शॉर्टकट बताया था, ऑल्ट सी। लेजर क्रिएट करने का शॉर्टकट है वाउचर के अंदर ही जाके यहाँ पे ऑल्ट सी, प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक, ग्रुप ध्यान से डालिएगा, ग्रुप से ही सारी अकाउंटिंग बहुत अच्छी होती है। ग्रुप अगर आप उल्टा सीधा डाल देंगे तो वो लेजर तो क्रिएट हो जाएगा लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं उल्टा सीधा, डेबिट की चीज एसेट की चीज लायबिलिटी में दिखेगी, लायबिलिटी की चीज एसेट में दिखेगी। ठीक, जैसे हम घर में रख देते हैं कि हमारे जूते रखने वाली अलमारी में कुछ और सामान, कंप्यूटर रखा है, वो रखा है, और हमारे कंप्यूटर वाले अलमारी में हमने जूते भर रखे। तो ऐसा नहीं करना है, जो चीज जहाँ की है, जो चीज जैसी है उसको अपन को वैसे ही रखना है। तो ये हमारी इनकम है तो हमें उसे इनकम में रखना है। ठीक है, तो ये हमारी इनकम हो गई डायरेक्ट। इन्वेंट्री हमेशा नो ही रखिएगा, मैं अभी इन्वेंट्री बंद करने का ऑप्शन बता दूंगा तो ये ऑप्शन आना बंद हो जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स भी नो, एक्सेप्ट करना है आपको तो यस दबाना है। ठीक है, ये आपको एक्सेप्ट करा। 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। ठीक, चेक से प्राप्त है, चेक से प्राप्त यानी बैंक। अभी हम एक ही बैंक लेके चल रहे हैं तो ये बैंक हमारा डेबिट। मेरे पास आ क्या रहा है? मेरे पास बैंक आ रहा है, बैंक में बैलेंस आ रहा है, बैंक में बैलेंस आ रहा है मेरे पास। ठीक, इसलिए चेक से प्राप्त मेरा तो बैंक 10,000 रुपए। अब नरेशन यहाँ पे चेक, इंस्ट्रूमेंट डेट, बैंक का नाम, किस बैंक का चेक है, ये एक्स्ट्रा है, ये आप चाहे तो उसको बंद भी कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो आप इसे बंद भी कर सकते हो, वो बंद करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक, इंस्ट्रूमेंट चेक नंबर भी। अब आप यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव्ड, या आप अगर मैं आपको हिंदी में लिखना चाहें तो मंगल फॉन्ट भी है मेरे पास। ठीक, संपत्ति कर से प्राप्त आय बैंक में से प्राप्त बैंक में जमा। ठीक है, ये आप एंट्री कर सकते हैं बिल्कुल। इसको एंटर मारिए, फिर एंटर मारिए, ये एंट्री रिकॉर्ड हो गई। अब इस एंट्री को अपन बाहर आके देखते हैं, ये आय व्यय से रिलेटेड यानी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, बाहर आइए। अब आप इसका देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री आपको दिखने लगी। ये प्रॉपर्टी टैक्स आय, लेजर का ग्रुप क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेजर का ग्रुप क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं इसको एक्सपेंसेस दिखाता, मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, मैं इसको अगर एक्सपेंस बताता तो देखिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी ये चीज उल्टी हो जाती। तो इस चीज में जब आप लेजर बनाए उस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि इनकम को सही, लेजर को सही ग्रुप में डालिए। नहीं आ रहा है पूछ लीजिए, कुछ होता है डाउट में तो वो बता देंगे। ठीक, प्रॉपर्टी टैक्स के 10,000 रुपए प्रॉफिट में यहाँ आ गए, इनकम में यहाँ आ गए। अब हमारा बैंक कितना बोल रहा है? अब हमारा बैंक 5 लाख रुपए ग्रांट आई, 10,000 रुपए हमारे प्रॉपर्टी टैक्स के आए। ठीक है, तो 5,10,000 रुपए हमारे बैंक का लेजर हो गया। अब आपको इसके अंदर भी जाके देखना है, अभी मैंने आपको वाला बताया था। अब इसमें शॉर्टकट अंदर जाना है तो आप इसी यहीं पे एंटर मार दीजिए। टैली बहुत ही यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, इसलिए मैं बोलता हूँ कहीं पे भी आप जाके मारेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और सारे जितने शॉर्टकट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिए गए राइट हैंड साइड पर। फिर आप यहाँ पे एंट्री जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए किस पीरियड की कैश आपको बैंक बैलेंस बता रहा है, 1 अगस्त से 2 अगस्त। अगर आपको इस पीरियड को चेंज करना है, इस पीरियड को चेंज करना है तो इसका शॉर्टकट ये दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, F2। पीरियड यानी जिस आप पूरे साल का देखना चाहते हो पूरे साल का बताया जाएगा, 3 महीने का देखना चाहते हो 3 महीने का, 1 दिन का देखना चाहते हो 1 दिन। तो मैं अभी देखना चाहता हूँ पूरे साल की एंट्री। अब यहाँ देखिए फ्रॉम और पीरियड आ गया, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 1/4/2020 से
31 मार्च 2021। तो ये देखिए पूरी एंट्री आ गई। अभी ये दोनों रिसिप्ट की एंट्रियां थी, ये पूरी डेबिट में आ गई। ठीक, इसका अल्टरनेट क्रेडिट, यानी हर चीज का जो डेबिट होता है उसका क्रेडिट जाता है। तो एक क्रेडिट तो ये तो गया प्रॉपर्टी टैक्स में यानी इनकम, और ये गया मेरी लाइबिलिटी में यानी ग्रांट्स। ठीक है, अब बाहर आ जाए, अब फटाफट अपन एंट्रियां, आपको एंट्रियां तेज करनी है तो आप यहाँ से ही कर सकते हैं। अगर आपको एंट्री समझ में आ गई है तो आप यहाँ से बिल्कुल तेज तेज से एंट्री कर सकते हैं। हम यहीं से एंट्री करेंगे। दिनांक 10/8 को जलकर बिना नगद प्राप्त हुआ, यानी नगद प्राप्त हुआ। मैं यहाँ पे कितनी तारीख को है, 10 अगस्त, 10 अगस्त। ठीक, वाटर टैक्स, वाटर टैक्स तो मेरा लेजर क्रिएट नहीं है, मैं लेजर क्रिएट करूंगा ऑल्ट सी शॉर्टकट, वाटर टैक्स। ठीक, अब ये मेरा डायरेक्ट इनकम है। ठीक है, डायरेक्ट इनकम है, इस यहाँ पे सिलेक्ट करने का वो नहीं हुआ, ये इन्वेंट्री वैल्यू इन्फेक्टेड नो ही रहेगा। एक्सेप्ट करा हमने, लेजर क्रिएट हो गया। आप देखिए, अब लेजर आज दिखने लगा यहाँ पे, ये लेजर क्रिएट हो गया। कितनी अमाउंट का है, 1200, 1200। ठीक है, कैश, कैश प्राप्त, नगद प्राप्त लिखा है, बैंक नहीं लिखा, चेक द्वारा नहीं लिखा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश। मेरे पास आ क्या रहा है, रियल अकाउंट का फॉर्म रूल लगाएंगे, जो आ रहा है यानी कैश आ रहा है तो वो क्रेडिट, ओ सॉरी डेबिट। जो कैश आ रहा है वो डेबिट, जो चीज आ रही है वो डेबिट, जाने वाली चीज क्रेडिट। और ऊपर वाला नाममात्र खाता, नॉमिनल वैल्यू, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, यानी वाटर टैक्स हमारी आय है, आय का स्रोत है, तो ये आय हमारी क्रेडिट। ये लिखा हुआ है क्रेडिट, CR मतलब क्रेडिट, DR मतलब डेबिट। ठीक, अब यहाँ पे वापस लिख दूंगा मैं, जल कर से प्राप्त आय। ठीक है, एंटर मारिए, एक बार और एंटर मारिए, एंट्री कंप्लीट। ठीक है, बार बार आपको एंट्री जाके देखने का नहीं है। अगली एंट्री हम करते हैं। अगली एंट्री आ गई हमारी अलग से, कार्यालय हेतु बैंक से आहरण। आहरण का मतलब होता है कैश विड्रॉवल, आहरण का मतलब होता है कैश विड्रॉवल, किसी भी चीज के लिए कराओ, लेकिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या है, कैश विड्रॉवल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कैश विड्रॉवल के लिए कौन सा वाउचर यूज होगा, हमारा वाउचर होगा F4 कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक, क्योंकि कैश और बैंक इक्विवेलेंट माने जाते हैं, तो इसलिए ये कॉन्ट्रा वाउचर। तो ये मैंने कॉन्ट्रा वाउचर खोला। ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर खोला मैंने। अब आ जाते हैं 12 अगस्त, 12 अगस्त एंट्री। ठीक है, अब आप देखिए, बैंक से आहरण यानी बैंक से नगद निकाला, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास नगद आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास नगद आ रहा है। तो उस नगद को मैं क्या दूंगा आपको, हेलो, आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ, बैंक से आपके पास क्या आ रहा है, बैंक से नगद आ रहा है और बैंक आपका कम हो रहा है, यानी क्रेडिट क्या होगा, बैंक, जो चीज जा रही है, जो चीज जा रही है, बैंक आपका कम हो रहा है यानी बैंक जा रहा है। कितने अमाउंट से जा रहा है, चलिए अब फटाफट खत्म करेंगे। 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए से यहाँ पे आपसे चेक नंबर पूछेगा, तो आप जो भी चेक से आपने विड्रॉवल करा है वो चेक नंबर यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, आपके पास कैश आ रहा है। ठीक, अब आप यहाँ पे वो लिख दीजिए, बैंक से नगद आहरण। ठीक है, नरेशन आप अपने हिसाब से इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, कुछ भी आपकी समझ के लिए और बाकी लोगों की समझ के लिए, एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आ जाए हम कर लें। 18 अगस्त को लेखन सामग्री की नगद क्रय, स्टेशनरी का नगद क्रय, एंट्री हम करते हैं, पेमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड लिखते हैं हम, स्टेशनरी सामग्री क्रय करते हैं तो वो हम कैश बुक के कौन सी साइड में लिखते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड मैंने आपको बताया पेमेंट, तो पेमेंट का हुआ F5 भी दबा के आ सकते हैं और आप सीधा यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं।
ठीक, कितनी तारीख में एंट्री है ये हमारी? 18 अगस्त। हमने शॉर्टकट दबाया F2, 18 अगस्त। ठीक है, 18 अगस्त को हमारा कितना हो गया? 2000 रुपए। यहाँ लेजर नहीं क्रिएटेड है तो मैं लेजर क्रिएट करूंगा, शॉर्टकट ऑल्ट सी, ऑल्ट सी। यहाँ पे आएगा स्टेशनरी मटेरियल। ये क्या होता है हमारे लिए? ये हमारे लिए खर्चे होते हैं, ये हमारे लिए व्यय होता है। तो हमारा एक्सपेंसेस, व्यय यानी एक्सपेंसेस। ठीक, इसको नो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। 1200 रुपए क्रेडिट। क्या रूल लगा? नाम मात्र का, नॉमिनल का एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मतलब डेबिट ऑल व्यय और हानि, व्यय और हानि सारी डेबिट। ठीक, कैश में हो रहा है, कैश में हो रहा है। ठीक है, तो क्या जा रहा है मेरे पास से? मेरे पास से कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा स्टेशनरी आइटम परचेज। ये नरेशन आपको समझने के लिए होता है। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अगली एंट्री पे आते हैं हम। दिनांक 21 अगस्त को विद्युत व्यय, विद्युत व्यय ये भी खर्चा है लेकिन ये चेक से भुगतान यानी बैंक से भुगतान है। कितनी तारीख को है ये? 21 अगस्त को, 21 अगस्त को। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का लेजर नहीं है, हम क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ठीक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सेप्ट 3000। ठीक, बैंक से पेमेंट है, चेक से भुगतान यानी बैंक से पेमेंट। तो मेरे पास से जा क्या रहा है? मेरा बैंक कम हो रहा है, मेरे पास से जा क्या रहा है? बैंक। तो ये बैंक अकाउंट, बैंक 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो भी चेक नंबर डालना है वो मैंने डाल दिया, चेक की डेट डाल दी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, बिल्कुल क्लियर। इसमें किसी को डाउट, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। दिनांक 25/8 को मैसर्स एबीसी मोटर कंपनी से 4 लाख की मोटर कार क्रय की। अब आप समझिए, यहाँ पे मोटर कार क्रय कर ली है, नगद में नहीं करी और आपको भुगतान नहीं दिखाया है। तो इसमें उसने क्या? उधारी में खरीदा है, यानी एसेट किस में खरीदी है? उसने उधारी में खरीदी है। यहाँ पे लिखा नहीं है उधारी, लेकिन इसमें लिखा नहीं है कि भुगतान किया है, तो यानी उसने उधारी में खरीदी है। ऊपर आप देखोगे इसे नगद में क्रय की, नगद में भुगतान की, लेकिन यहाँ पे बोला है सिर्फ क्रय की, यानी हमने परचेज करी, जो हम नॉर्मल उसमें कंडीशन में करते हैं। तो यानी यहाँ पे ना कोई बैंक आ रहा है, ना यहाँ कोई कैश आ रहा है, ना यहाँ कोई बैंक का लेजर आ रहा है, ना यहाँ कोई कैश का लेजर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा वाउचर यूज होगा? यहाँ पे वाउचर यूज होगा जर्नल, क्योंकि इसमें कोई भी बैंक या कैश का लेजर नहीं एक्टिवेट हो रहा है। तो हमने जर्नल बनाया। क्या जर्नल बनाया हमने? 25 अगस्त की एंट्री कर। मेरे पास आ क्या रहा है? मेरे पास आ रही है मोटर कार। मेरे पास क्या आ रहा है? मोटर कार, जो कि क्या होती है? हमारी संपत्ति होती है। मोटर कार हमारी संपत्ति होती है। तो मैंने यहाँ पे लेजर क्रिएट करूंगा, ऑल्ट सी, शॉर्टकट मोटर कार, एंटर मारा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, मोटर कार एक्सेप्ट करके आया। कितने की खरीदी मैंने? 4 लाख रुपए की खरीदी। ठीक है, मेरे पास अब यहाँ पे वो रियल वाला नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा देने वाला कौन है? मोटर कार देने वाला कौन है? बंदा यहाँ पे जिसने हमें उधार दिया है, हमें उसकी भी बुक मेंटेन करनी पड़ेगी ना अपने पास कि हमने इस बंदे से उधार लिया है। अगर हम किसी से उधार लिखते हैं तो वो जनरल लाइफ में भी लिख लेना चाहिए कि हमने इस व्यक्ति से उधार लिया, वो उस उधार को हमेशा चुकाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात को हमेशा याद रखिए कि उधार दिया हो अच्छी बात है, उधार लेने पे आपको वापस करना चाहिए। तो आपका उधार जो बन रहा है एबीसी मोटर्स कंपनी, यहाँ पे आए, इसके नाम का लेजर नहीं है, क्रिएट करूंगा ऑल्ट सी, एबीसी मोटर कंपनी। क्लियर? बिल्कुल, एबीसी मोटर कंपनी। अच्छा, अब ये मेरा क्या है? ये ना मेरा एसेट है, ना मेरी ये इनकम है, ना मेरा एक्सपेंसेस है। तो ये मेरी, किसी से अगर मैंने उधार लिया तो वो दायित्व होता है ना, उसको हम बोलते हैं लेनदार, हमसे लेने वाला। तो
लेनदार को इंग्लिश में सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं, लेनदार को इंग्लिश में सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं, ये देखिए। और देनदार जो हमको देने वाला है उसको हम सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं, जो हमसे लेने वाला है हम उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं, जो देनदार जो हमको देने वाला है उसको हम सन्ड्री डेटर्स, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स के जो अकाउंट होते हैं वो सन्ड्री डेटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स का लेजर, ठीक। मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल, एक एक बिल के ट्रेसिंग रखता है टैली, आप इसको अभी नो कर दीजिए, ठीक है। और इन्वेंट्री वैल्यू भी नो कर दीजिए अभी, एक्सेप्ट करके आ गए, 4 लाख रुपए आ गया, एक डेबिट एक क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे हमने कह दिया मोटर कार क्रय की, मोटर कार परचेज फ्रॉम ABC मोटर कंपनी, ठीक है। ये एंट्री क्लियर बिल्कुल, इस एंट्री में किसी को कोई डाउट नहीं है। अब कार तो खरीद लिया आपने, बिल आ गया, कार खरीद के आपके पास कार आ गई, अब आप उसको बाद में भुगतान कर रहे हो, अब आप इसको बाद में भुगतान कर रहे हो, तो क्या लिखा है 27/8 को मैसेज ABC कंपनी को चेक द्वारा 4 लाख का भुगतान, 4 लाख का भुगतान, ठीक है। तो अब हम भुगतान कर रहे हैं, हम यहाँ पे पेमेंट, यानी किस साइड एंट्री हो रही है, कैश बुक के राइट हैंड साइड एंट्री हो रही है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे F5 पेमेंट। इस पेमेंट में डेट डालेंगे शॉर्टकट F2 की डेट आ गई 27/8 बिल्कुल क्लियर, ठीक है। इसके बाद डेबिट हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले क्या था, लेने वाला, ओ सॉरी देने वाला, पर्सनल अकाउंट में हमने ABC कंपनी पहले क्या थी, जो हमको दे रही थी, ABC कंपनी ने हमको पहले क्या दिया था, दिया हमको, ठीक है। तब हमने उसको क्या करा, हमको जब उसने हमको दिया तो हमने उसको क्या करा, क्रेडिट। जब हमने उसको दिया, जब हमने उससे लिया, ठीक है, जो जिस उसने हमको दिया और हमने उससे लिया, तो हमने उसे क्या करा, क्रेडिट। अब हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको दे रहे हैं, तो ABC कंपनी डेबिट, ठीक। ठीक है, प्राप्त करने वाला डेबिट हमारा जो रूल है, हम रूल को थोड़ा सा अगर चले गए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो उसमें रूल में चले गए, तो प्राप्त करने वाला यहाँ पे ABC क्या प्राप्त कर रहा है, यहाँ पे ABC अगर अभी ये कैंसिल हो जाए तो इसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ABC प्राप्त करने वाला कौन बन रहा है हमारा, ABC हमारा प्राप्त करने वाला है, ठीक है। 4 लाख रुपए मेरे पास से क्या जा रहा है, मेरे पास से बैंक जा रहा है, मेरा बैंक कम हो रहा है, तो बैंक, यहाँ पे मैंने चेक नंबर डाल दिया, ABC कंपनी को भुगतान, ठीक है, ABC कंपनी को भुगतान किया गया, एंटर, एक्सेप्ट, ये एंट्री बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम बाहर आते हैं, ये ABC कंपनी वाला लेजर देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेजर है। बैलेंस शीट पे आइए, अब आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं सन्ड्री क्रेडिटर्स में, क्यों, क्योंकि पहले एक बार मैंने उसे डेबिट करा और